जय हिंद बच्चों, मैं गोविंद राज एक बार फिर से आपका इन्फोकस सिविल एकेडमी में स्वागत करता हूं। देखो, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय में एक सामान्य जानकारी ली थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण। अब तुर्कों के विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तुर्की आक्रमण। तुर्क आक्रमण भारत में कब हुआ, कैसे हुआ और इनका कैसे भारत में विस्तार हुआ, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो, पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं इसमें भी, ताकि हमको आगे का जो समावेशन है करने में थोड़ी सी क्या हो जाएगी, आसानी होगी। देखो, मैं एक थोड़ा सा मानचित्र बनाता हूँ। ये है, देखो, भारतीय मानचित्र। ये भारत का मैप थोड़ा सा क्रिएट करते हैं ताकि हमको चीजें समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ये देखो, ये एक छोटा सा मैप बना लेते हैं हम, ताकि हमको भारतीय चीजों को समावेशन करने में क्या नहीं होगी, एक भी दिक्कत नहीं होगी। देखो, ये आज का भारतीय मानचित्र है। ठीक है, अब इस मानचित्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये पश्चिमी क्षेत्र है, पाकिस्तान है। इसके ठीक ऊपर यहाँ पर ये अफगानिस्तान का पार्ट है। किसका पार्ट है? अफगानिस्तान। और हमें बात करनी है विस्तार से तुर्क आक्रमण के विषय। तो देखो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 712 ईस्वी में अरब आक्रमण में से स्पेशली मोहम्मद बिन कासिम का भारत में आक्रमण हुआ। ठीक है, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसके बाद भारतीय क्षेत्र में उसने जैसे ही अभियान किए, तो ये जो भारत का आप देखेंगे उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है देखेंगे आप, ये देखो, ये उत्तर हो गया और ये पश्चिमी क्षेत्र है। तो इस पूरे के पूरे भाग पर, यहाँ से लेकर के अगर मैं ऐसे ऐसे एक त्रिकोण बना दूं, तो इस क्षेत्र पर अगला जो शासन भारतीय शासन में रहा, वो किसका रहा? गुर्जर और प्रतिहारों का रहा। गुर्जर और प्रतिहारों का शासन रहा। ठीक है, इसके कारण इस क्षेत्र पर जो अरब आक्रमण हुए, उनको गुर्जर और प्रतिहारों ने बड़ी मात्रा में, या कह सकते हो पूरी ताकत के साथ प्रतिरोध किया, जिसके कारण अरब आक्रमण इस क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ पाए। और ये अगले 300 सालों तक इस क्षेत्र पर कोई भी सामान्य आक्रमण नहीं हुआ है। किस क्षेत्र में? इस क्षेत्र पर। किसके कारण? गुर्जर और प्रतिहार, ठीक है, शासकों की वजह से। जो राजपूत काल इतिहास है उसमें से इनका भी बहुत प्रसिद्ध नाम आपको देखने को मिलेगा, प्रतिहारों के विषय में। इसके अलावा जैसे हम इस क्षेत्र पर बात करें, तो इस क्षेत्र पर किसका था? पालवंशी शासन था। तो यहाँ पर तो अभी कोई बात ही नहीं होनी। दक्षिण का जो शासन था वो राष्ट्रकूटों के अधिकार में था। ठीक है, राष्ट्रकूटों के अधिकार। अब देखो, जब तक यहाँ पर ये त्रिपक्षीय शासन रहा, ये आपस में भी संघर्षरत थे, लेकिन इन्होंने अपनी भारतीय सीमाओं को अपने क्षेत्रफल में सुरक्षित रखा। अपने अधिकार क्षेत्र में सफलतापूर्वक और सुदृढ़ पूर्वक अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने में ये सफल रहे। लेकिन जैसे ही इसके बाद का कालखंड आता है, 9वीं से 10वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी के आसपास का जो टाइम आता है, वहां पर फिर से बाहरी आक्रमण शुरू हो जाते हैं। और उन बाहरी आक्रमण में से हम स्पेशली किसकी बात करेंगे? तुर्क आक्रमण के बारे में बात करेंगे। तो देखो, तुर्क आक्रमण को समझने के लिए सबसे पहले हमें तुर्क, ठीक है, क्षेत्र के बारे में भी समझना है। ठीक है, अब देखो, तुर्क आक्रमण को समझने में, तुर्क देखो शब्द से ही क्या निकल रहा है? तुर्की क्षेत्र। कहीं ना कहीं ये तुर्की क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे। तो देखो, एक मैं मानचित्र यहाँ पर आपको दिखाता हूं ताकि आपको इससे समझने में बिल्कुल आसानी। देखो, ये विश्व मानचित्र है, ये वाला क्षेत्र अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो बच्चों, ये अरब का प्रायद्वीप है, ये वाला। ठीक है, ये क्या है? अरब का प्रायद्वीप है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जब हमने अरब के बारे में, अरब आक्रमण के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर हमने बताया था कि सऊदी अरब और इसी क्षेत्रफल में क्या हुआ था, शुरुआती अरबी क्षेत्र का विस्तार हुआ था और यहीं से भारत में अरब आक्रमण की शुरुआत होती। अगला देश है, देखो यहाँ पर ये एक देश है जिसका नाम है ईरान। दिखाई दे रहा है? ठीक है, ईरान का उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है, ये वाला पॉइंट देखो, इस क्षेत्र पर अगर आप देखेंगे, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? खुरासान बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं? खुरासान। ठीक है, अब ठीक जैसे ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखो क्या है? अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान का
क्षेत्र है। अब अफगानिस्तान में अगला टॉपिक यहीं पर मिलेगा, इसको याद रखना, खुरासान। अभी इस पर हम चर्चा करेंगे ताकि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। दूसरा क्षेत्र है अफगानिस्तान में एक क्षेत्र है गजनी, ये ध्यान रखना। आगे इसके बारे में भी जानकारी आपको समझनी होगी ताकि आपको अगला जो आक्रमण, जैसे मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण है, वो भी आपको एक विस्तार से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम करते हैं किसकी, खुरासान क्षेत्र पर। तो खुरासान क्षेत्र का फल का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि इसी क्षेत्र में, ठीक है, खुरासान के क्षेत्रफल में एक जगह पड़ती है, इसी के जस्ट और पीछे जाते हैं तो यहीं पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल्पतगीन, अल्पतगीन, ठीक है, जिसने तुर्क साम्राज्य, ठीक है, की स्थापना की। इसकी तुर्क साम्राज्य का संस्थापक किसको कहते हैं, अल्पतगीन। कहां पर, खुरासान का शासक था या खुरासान का गवर्नर था। खुरासान कहाँ है, तो आज का जो ईरान क्षेत्र है, ईरान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर क्या है, खुरासान स्थित है। ठीक है, इसी के ठीक पीछे अगर तत्कालीन हम खलीफा की बात करें यहीं पर, तो इसी के ठीक पीछे का जो भाग है, यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बुखारा। याद रखना, कौन सी जगह पड़ती है बच्चों, बुखारा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है, बुखारा का एक शमानी शासक था जिसका नाम था अब्दुल मलिक। बुखारा का एक शमानी शासक, याद रखना, समानी एक वंश था, समानी शासक। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, कौन था, समानी शासक। ठीक है, जिसका नाम क्या था, अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक। ठीक है, देखो इतिहास में ज्यादा तथ्यात्मक जानकारी नहीं, बस सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। अगर सीक्वेंस आपको समझ में आ जाता है तो आपको फैक्ट रटने नहीं पड़ते, वो स्वतः ही आपको क्या हो जाते हैं, याद हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक सीक्वेंस एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है और हमें याद रखने में या मेमोराइज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है,